एक बार बोलो महाकाल की जय। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाई दीपक सर में। दोस्तों, सावन के महीने में मैं आज आपको प्रमुख रूप से संविधान के ऐसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो वास्तव में शिव की तरह आपके मस्तिष्क में क्या करेगा, तांडव करेगा, ताकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इसे ज्ञान के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा और बेहतरीन समझे। प्रमुख रूप से संविधान के बारे में मैंने आपको अनेक वीडियो के माध्यम से बताया था और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज संविधान के एक नए व दमदार टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं। आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे और वीडियो को अच्छा लगेगा ही, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और प्रमुख रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे लेटेस्ट व नई वीडियो संविधान संबंधी, इतिहास संबंधी, भूगोल संबंधी मैं आपके समक्ष लाता रहूं। अब दोस्तों, संविधान का वह टॉपिक जिसको जानना हमारे लिए बेशक ही जरूरी है, वह है नागरिकता। नागरिकता आपने सुना होगा क्या? नागरिकता, नागरिकता क्या है? नागरिकता, नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है। क्या है? एक प्रकार का अधिकार, अथॉरिटी है। नागरिकता किसी भी देश जो हमें अपने देश में रहने के लिए देता है, वही क्या है? एक अधिकार है। यानी कि सीधा सा अर्थ इसका यह है कि नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो कोई भी देश हमें अपने यहाँ रहने के लिए देता है। ठीक, नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता पे सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति चर्चा किया था तो वह थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता शब्द पर चर्चा किया था और इसकी परिभाषा ढूंढ के बताई थी। अब प्रमुख रूप से नागरिकता क्या है? नागरिकता एक ऐसी चीज है, वास्तव में अगर नागरिकता न होगी तो व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा और प्रमुख रूप से वह भारत के किसी बड़े चुनाव या किसी बड़े पद पे चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा और सारी सरकारी जो लाभ मिलेगा उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके पास नागरिकता नहीं होती है। यह एक प्रकार का हमारे लिए क्या है? अधिकार है। प्रमुख रूप से इसकी जो चर्चा की गई है वह हमारे संविधान के भाग 2 में की गई। किसमें? भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में ऐसे परीक्षा में पूछता घुमा के कि नागरिकता किस भाग में दिया गया है, तो भारत के जो 22 भाग हैं संविधान के, उस 22 भागों में से संविधान के भाग दूसरे में नागरिकता का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। प्रमुख रूप से जो भाग 2 है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसकी पेज संख्या, इसका अनुच्छेद नंबर कितना है? तो भाग 2 में यह अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक नागरिकता के बारे में ही चर्चा किया गया है। ठीक, अब इस अनुच्छेद के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य ही देखेंगे ताकि इस नागरिकता संबंधी बातें एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, ताकि एक ही वीडियो आपको बार बार न देखना पड़े, ताकि आपके जीवन में और सारी तो चीजें हैं, पढ़ना है, इतिहास है, भूगोल है, मैथ है, रीजनिंग है, तुम पढ़ना है। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से नागरिकता से जितने भी प्रश्न उठेंगे आने वाले एग्जाम में या जितने भी प्रश्न हो चुके हैं, इन सभी प्रश्नों का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रमुख रूप से अब अनुच्छेद ज्यादा पूछता है। अब अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद जैसे मान लीजिए कोई पाठ है तो उस पाठ का नाम दिया होगा और नाम के साथ साथ उसका एक निश्चित क्रमांक दिया होगा कि पेज नंबर इतना से इतना। तो वैसे आप कल्पना कर लीजिए जो नागरिकता है वह क्या है? एक लेसन है और यह लेसन कहाँ से है? पेज नंबर 5 से 11 तक है। अब हर पेज में अलग अलग कोई हेडिंग, कोई टॉपिक होगा, तो प्रमुख रूप से इस 5 से लेकर 11 तक 5 पन्ने में अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। अब अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है? ठीक, अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 5 में सीधा से यह बात किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, नागरिकता। अब संविधान जो प्रारंभ हुआ था, संविधान जो लागू हुआ था, वो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले तो भारत में भारतीय लोग या अन्य लोग रहते होंगे, तो अब किसको नागरिकता दी जाए ये मैटर करता था। तो प्रमुख रूप से 3 ऐसे बातें जोड़ी गई कि जो संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता का वर्णन करे। तो पहली बात यह जोड़ी गई कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के लागू होने से पहले उनका जन्म कहाँ हुआ हो, उनका जन्म भारत में हुआ हो, तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह अनुच्छेद नंबर 5 के पहली बात थी। दूसरा क्या था? दूसरा ये बात यह था कि यदि कोई व्यक्ति भारत का मूल निवासी है और संविधान के निर्माण के समय या संविधान लागू के समय वह विदेश गया हुआ है, क्योंकि क्रांति के समय हमारे क्रांतिकारी जो ऐसे थे वो भारत में नहीं अन्य विदेशों में जाके अपनी क्रांति कर रहे थे और प्रमुख रूप से वहाँ का उन्होंने मूल निवास ले लिया था। अब उनके जो बच्चे होंगे या वे जो व्यक्ति होंगे, उनकी जो मूल परिवार होगा वह तो भारतीय होगा, तो उनको तो भारतीय नागरिकता देनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो उस समय क्या थे, उस समय विदेश में थे, विदेश में थे, अगर विदेश में वे गए हैं, अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत क्या देगा, भारत की नागरिकता देगा। यह प्रमुख रूप से इस अनुच्छेद नंबर 5 का दूसरा भाग है। और तीसरा भाग यह है कि संविधान लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले से अगर 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा होगा, चाहे वह भारतीय है अथवा नहीं है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका भी वर्णन अनुच्छेद नंबर 5 में स्पष्ट तरीके से किया गया है। यानी कि इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए तो एनी बेसेंट जो एक आयरलैंड की महिला थी, उन्होंने भारत के आजादी के लिए अनेक सारे कार्यक्रम किए थे, अनेक सारी बातें की थी और ये आयरलैंड से आके यहाँ रह रही थी। तो संविधान के अनुसार जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसके 5 साल पहले नहीं, उसके कई साल पहले, यानी कम से कम कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर वह 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह बात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 5 में किया गया है। आपको समझ में आ गया? इतनी बातें क्या थी? इतनी बातें हमारे अनुच्छेद नंबर 5 में थी। देखो, किसी भी टॉपिक को अगर हम सरलता से, एकाग्र मन से और सबसे स्पष्ट तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो शायद हमारे मस्तिष्क में उसे कोई बैठने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर इसे उल्लूल जुलूल पढ़ लिए जाओगे, क्या होगा? समस्या हो जाएगी, पता नहीं। जैसे अगर आप खाना खाते हो, कभी चावल, कभी दाल, कभी कुछ, तो पता नहीं आएगा। वास्तव में एक साथ अगर व्यवस्था से खाओगे, पहले दाल चावल, फिर तो शायद अच्छा लगेगा। उसी प्रकार अगर किसी भी टॉपिक को हम बेहतरीन क्रम वाइज पढ़ेंगे तो शायद हमारे मस्तिष्क में अधिक समय तक टिका रहेगा, अन्यथा ऐसे टहलते रहोगे फ्लाइंग इन द एयर की तरह। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 6 की। किसकी? अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 8। ये 2-3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो उस समय की तत्कालिक स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। उस समय अनुच्छेद नंबर 6 में जोड़ा गया कि पाकिस्तान जाने वाले को भारतीय नागरिकता, पाकिस्तान जाने वाले को भारतीय नागरिकता। ये क्या है? ये प्रमुख रूप से यह है कि जब भारत देश आजाद हो गया, भारत में क्या हो गया, भारत देश आजाद हो गया और आजादी के बाद जो पाकिस्तानी थे, जो कुछ भारतीय थे, तो कहाँ चले गए? बंटवारा हो गया पाकिस्तान का, तो वे पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ और वापस तुरंत ही चले जाए। और ऐसे बार बार आते जाते थे। तो उन्होंने क्या किया? देखो, भारत का दिल बहुत बड़ा है। भारत के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई भी इसके साथ लाख बुराई करे, अगर एक अच्छाई
कर दे तो भारत वाले उसे अपने सिर में बैठा लेते हैं। तो ऐसी बात थी कि पाकिस्तान जाने वाले अगर कोई भी जो गए थे, अगर वह भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो अनुच्छेद नंबर 6 के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पे। एक शर्त क्या थी कि 19 जुलाई 1948 एक परमिट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक परमिट बनाया गया, यानी कि इस परमिट के बिना आप पाकिस्तान से आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट क्या था? परमिट यह था कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से हो चाहे जहां से हो, अगर भारत में रह रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी, अथवा वह पाकिस्तान से आया हो और आने के बाद कम से कम 19 जुलाई 1948 से 6 माह तक, यानी कि 19 जुलाई 1948 से 6 माह तक भारत में अगर रहे, 6 माह तक अगर भारत में रहे तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता उसे दी जाएगी। यह प्रमुख रूप से बात किया गया है अनुच्छेद नंबर 6 में। इतना समझ में आ गया? भारत में आया कोई व्यक्ति कहां से? पाकिस्तान से, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 के पहले। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो उसे 6 महीने तक भारत देश में रहना होगा। रहने के बाद ही उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस प्रावधान का, इसकी विशेषता अनुच्छेद नंबर 6 में की गई है। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब अनुच्छेद नंबर 7 क्या है? बस 7 इसी का उल्टा है। उल्टा कैसे है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले को भारतीय नागरिकता। अब ऐसा क्या है? यह बात हुई 1 मार्च 1947 को। और आपको यह पता होगा जो भारत देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, वह 14 व 15 अगस्त को हुआ था। यानी कि 14 को पाकिस्तान हो गया, 15 को भारत हो गया। तो 1 मार्च 1947 जब इस समय आया तो भारत के लोगों को लगने लगा था कि बंटवारे की स्थिति कुछ खास होने वाली है। आप एक बात समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका एक कहीं नया घर बन रहा है तो आप नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उसके जो पड़ोसी हैं वह खतरनाक साबित हुए तो आप पुनः उसी घर में आएंगे। तो अगर आएंगे तो भाई आपके माता पिता क्या करेंगे? आपको शरण देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुई गई। वो कैसे गई कि 1 मार्च 1947 को क्या हुआ कि जितने भी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति थे उन्हें लगा कि पाकिस्तान शायद इन फ्यूचर अच्छा होगा, तो भारत को छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे वहाँ पाकिस्तान पहुंचे, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जब असली रंग दिखाना शुरू किया तो अब क्या करे? वे लोग फिर वापस कहाँ आने लगे? भारत आने लगे। तो इसमें क्या किया? भारत देश का दिल दरिया है। प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 7 के तहत यह बताया गया कि चाहे कोई पाकिस्तान से आए या ना आए, अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है पाकिस्तान से आके, तो यह भारत उसे अपनी नागरिकता दे देगा। यह बात प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 7 में स्पष्ट तरीके से कही गई है। तो ये 3 अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7। ये दो अनुच्छेद 6 और 7 उस समय की तत्कालिक स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद अनुच्छेद नंबर बात की जाती है, अनुच्छेद नंबर 8 और 9 और 10 और 11, इन सभी की बातें की जाती है। इतना आ गया? अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले सकता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हर हर शंभु 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 देवा महादेवा शंभु शंभु शंभु।
अब बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 8 की। किसकी? अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा क्या है? देखो, इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी या आपके कोई परिवार का व्यक्ति ये जाके आपको अमेरिका में रख दे। समझिए, अनुच्छेद नंबर 8 क्या है कि अगर वह बच्चा भारत का मूल निवासी होगा, कब? जब उसके माता या पिता भारत में जन्म लिए होंगे, तब। कब? अनुच्छेद नंबर 8 क्या है? देखिए, वह बच्चा या वह वयस्क, वह युवक भारतीय नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा, लेकिन कब? यह होगा कब? जब उसके माता या पिता कैसे हो? भारत के निवासी हो। कैसे हो? भारत के निवासी हो। और निवासी होने के कारण कहाँ पे रह रहे हो? विदेश में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? विदेश में रह रहे हो। तो अनुच्छेद नंबर 8 क्या है? अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में मान लीजिए रह रहा है, अगर उसका बच्चा वहां पे अमेरिका में जन्म लिया, तो चाहे बच्चा 1 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, 60 साल बाद आएगा, 80 साल बाद आएगा, चाहे जब, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं और बच्चा वह अमेरिका में जन्मा है, तो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 8 में स्पष्ट तरीके से किया गया है। घुसा माइंड में। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 9 क्या है? अनुच्छेद नंबर 9 बहुत खतरनाक है। खतरनाक कैसे है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता त्याग देनी पड़ेगी या भारत उससे नागरिकता अपनी छीन लेगा। यह बात की गई है अनुच्छेद नंबर 9 में। कैसे की गई है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, तो उसे भारतीय नागरिकता क्या करनी होगी? त्याग देनी पड़ेगी या भारत उसे क्या करेगा? छीन लेगा। बस समझे? 8 में क्या है? 8 में माता पिता भारत के हो, अगर बच्चा विदेश में पैदा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। यह अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 9 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता त्याग देनी पड़ेगी। यह अनुच्छेद नंबर 9 में कहा गया है। इतना बात समझ में आ गया? देखो कितना हलवा सा है, ठंडा वाला एकदम। अनुच्छेद नंबर 10 क्या है? 10 भी एकदम गोला है। देखो कैसे। 10 क्या है? 10 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश के विरोध जाके या देशद्रोही सिद्ध हो जाता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है और आप जाके पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ हैं, तो भारत वाले क्या करेंगे? मार जूता मार लात आपको मार के आपकी नागरिकता ले लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे? भगा देंगे, भाग भाग। अगर कोई व्यक्ति, इसमें क्या लिखा गया? अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी का कार्य कर रहा है, यानी कि देशद्रोही है, देशद्रोही सिद्ध होने पर क्या करेगा? उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद नंबर 10 में किया गया है। इतना बात समझ में आया? एकदम लुल्लू सा है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या है? अनुच्छेद नंबर 11 और नागरिकता का लास्ट अनुच्छेद, यानी कि लास्ट पन्ना क्या है? लास्ट पन्ना यह है कि जो नागरिकता के विषय पर कानून बनेगा, नागरिकता के विषय पर जो कानून बनेगा, वह
वह कानून बनाने का अधिकार होगा संसद को। क्या? अगर नागरिकता पे कोई कानून बनेगा तो उस कानून को कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद। और संसद के अंदर ही दो डिपार्ट होते हैं, एक होता है सरकारी डिपार्ट, एक होता है गैर सरकारी डिपार्ट। सरकारी डिपार्ट वह होता है जो प्रमुख रूप से किसी मंत्रालय को संभाला रहता है, और गैर सरकारी वह होता है एकदम सिंपल संसद। ठीक, तो नागरिकता पर कोई कानून बना सकता है, वो कौन बना सकता है? संसद। और संसद का एक मंत्रालय गृह मंत्रालय, यानी कि संसद का जो गृह मंत्रालय है वह अनुच्छेद नंबर 11 का प्रयोग करके नागरिकता संबंधी कानून को बना सकता है। यह प्रमुख रूप से नागरिकता का अंतिम चैप्टर है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 11 है। तो देखो 5 है, 5 एकदम सरल हैं। ठीक, पहला क्या है? किसी भी संविधान के लागू होने के प्रावधान के अनुसार नागरिकता। छठवा है कि अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता। सातवां का है कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तब भी उसे भारतीय नागरिकता। आठवां यह है कि अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता भारतीय हो, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता। ये बात 8 में कहा गया है। उसके बाद 9 में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता त्याग देनी पड़ेगी। अनुच्छेद नंबर 10 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश के विद्रोह करता है, यानी कि देशद्रोही साबित हो जाता है, तो उसे भारतीय द्वारा नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद नंबर 11 में कहा गया है कि जो संसद होगा वो नागरिकता पे कानून बनाएगा, और संसद का एक मंत्रालय गृह मंत्रालय प्रमुख रूप से इस कार्यभार को संभालेंगे। ये बात किससे हो गई? ये बात हो गई नागरिकता के अनुच्छेद से। इतना आपको समझ में आ गया? कितना सरल टॉपिक था। तो एक बार बोलो महाकाल की जय। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।